नमस्कार। मैं हूँ नंद किशोर पांडे। एनकेपी वीक्लिप्स आपका स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक में हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में जाएंगे। तो चलिए जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी कि माहिती अधिकार अधिनियम 2005। इस एक्ट को जानने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इतिहास क्या है। अगर आप इतिहास नहीं जानोगे तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि इसका जन्म कैसे हुआ, किस बात के लिए हुआ और क्या करना होता है। तो हम इतिहास बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे कि इसमें हुआ क्या था। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, अगर जनता की चुनी हुई सरकार अगर जनता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है तो सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है कि उसके पास उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक जनता का अधिकार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन के तहत बहाल नहीं होते तब तक जनता आगे नहीं बढ़ सकती या सुशिक्षित जनता नहीं बन सकती। इसीलिए इस जनता के अधिकार को बहाल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी और जैसे ही ज़रूरत पड़ी तो उस समय कुछ राज्य इस इंफॉर्मेशन को देने का काम शुरू किया था। कुछ राज्यों ने इसका काम शुरू किया था लेकिन कुछ राज्यों ने नहीं किया था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में एक ऐसा एक्ट लाया था जिसके तहत हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। उस एक्ट का नाम है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। लेकिन उस समय भी ये हुआ करता था कि कुछ राज्यों में अलग अलग सरकारें होने की वजह से कहीं वो एक्ट लगा, कहीं वो नहीं लगा। कहीं जनता को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी। इसलिए इस बारीकियों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिस्ट से एक अधिकार फिर से बनाया गया जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी कि माहिती अधिकार अधिनियम 2005, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा था ये सभी राज्यों को लगाया जाएगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर भी लगना शुरू हो गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जब से जो स्पेशल दर्जा दिया था वो स्पेशल दर्जा उसका हटाया गया, तब से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी इसका प्रावधान लागू हो गया है। तो चलिए इसमें जानते कि ये आरटीआई होता क्या है। आरटीआई ये है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन सरकारी महकमे के पास होगी तो वो अगर जनता चाहे तो उस इंफॉर्मेशन को ले सकती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन किस टाइप की हो, किस तरह की हो। जैसे कि अगर कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो, कोई इंफॉर्मेशन सीडी के फॉर्म में हो, कोई इंफॉर्मेशन ईमेल के फॉर्म में हो, कोई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक मीडिया के फॉर्म में हो या किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, वो इंफॉर्मेशन जनता अगर चाहे तो मांग सकती है। लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ऐसे ही इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं जो इंफॉर्मेशन संसद की पटलों में रखी जा सकती है, वही इंफॉर्मेशन जनता मांग सकती है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकती। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर दिखाया जाए, अगर किसी के पास कॉम्पिटेंसी होगी, किसी का कोई पेटेंट होगा जिससे उस कंपनी का नुकसान हो, या अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन की जिसके वजह से किसी का जीने या मरने का प्रश्न निर्माण होता है, या ऐसी इंफॉर्मेशन या देश के संप्रभुता को बाधा पहुंचा सकती है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन देना मान्य नहीं होता या देना बंधनकारक नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन जनता को नहीं मिल सकती। लेकिन संसद के पट्टों पर जो इंफॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जनता को देनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अब कौन लोग इस इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं? इनमें सारे वो व्यक्ति, सारे भारतीय जो 0 वर्ष से लेकर, यानी 0 वर्ष तो होता नहीं लेकिन जन्म से लेकर सीनियर सिटीजन सारे के सारे इंफॉर्मेशन मांग सकते। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये इंफॉर्मेशन कोई संस्थान मांग सकता है?
बिल्कुल नहीं, संस्थान इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि वो इस एक्ट के डेफिनेशन के तहत आती नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्थान है। अगर कोई व्यक्ति और संस्थान दोनों मिलकर इंफॉर्मेशन मांगते तब भी कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन को नकार सकता है, क्योंकि सिर्फ वो व्यक्ति और व्यक्ति ही होना चाहिए। इसलिए इंफॉर्मेशन मांगने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, वही इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तीसरी बात इसमें, कोई एप्लीकेशन अगर करता है तो किस फॉर्म में वो एप्लीकेशन होनी चाहिए? सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए या और कोई तीसरा तरीका होना चाहिए? ये तो अपने अपने विनंती सादर करने का तरीका है। अगर कोई सिंपल फॉर्म में करे तब भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रिंटेड फॉर्म में करे तब भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, या कोई और तीसरे फॉर्म में ईमेल में भी करता है तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्योंकि ईमेल यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीडिया है, इससे भी इंफॉर्मेशन मांगे तो देनी पड़ती है। अब कोई इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है या नहीं? तो ये कहा जाए, अगर कोई आदमी गरीबी रेखा के नीचे हो या उसके पास कोई प्रमाण पत्र हो गरीबी रेखा का, तो वो इंफॉर्मेशन मांगने के लिए उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर कोई अधिकारी उनसे जो गरीबी रेखा के नीचे है, अगर कोई इनसे पैसा मांगता है तो वो उसका कंप्लेंट भी दर्ज कर सकता है या फिर अपील, डायरेक्टली अपील भी कर सकता है। तो गरीबी रेखा के बीच में आप ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप गरीबी रेखा के ऊपर होंगे तो आपको एप्लीकेशन का फीस देना पड़ेगा, और साथ में जो इन्फॉर्मेशन सरकारी अधिकारी के संस्थान में होगी, अगर वो बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। चौथी इम्पॉर्टेंट बात, इस आरटीआई इंफॉर्मेशन एक्ट में जो एप्लीकेशन दायर की जाती है वो है रीज़न। जब भी आप एप्लीकेशन दायर करते हो तो कोई भी सरकारी महकमा, कोई भी लोकल अथॉरिटी आपको रीज़न नहीं पूछ सकती है। हाँ, एप्लीकेशन में रीज़न ज़रूर दिया है, लेकिन आपको रीज़न नहीं पूछ सकती है, क्योंकि रीज़न पूछने का अधिकार सरकारी महकमे को नहीं है। और अगर कोई अधिकारी आपसे रीज़न पूछता है एप्लीकेशन सबमिट करते समय, या रीज़न की वजह से अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में आप उनके सीनियर अथॉरिटी के पास में आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन ले जा सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि ये रीज़न पूछने का अधिकार नहीं होने की वजह से भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रीज़न न डालने के लिए मेरा रिजेक्शन कर रही है या मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उस केस में वो सीनियर अथॉरिटी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवाने के निर्देश देगा। लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन जिस मीडियम से चाहिए, चाहे वो पोस्ट से हो, चाहे वो ईमेल से हो, चाहे वो स्पीड पोस्ट से हो, चाहे या पर्सनल हो, किसी भी माध्यम से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देना पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपने मांगी हुई माध्यम से, जिस माध्यम से इंफॉर्मेशन मांगी है, अगर उस माध्यम से नहीं देना चाहता है तो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप कोऑपरेटिव बेसिस पे उस सरकारी महकमे को अगर आपको कुछ कोऑपरेशन देना है तो आप कर सकते हैं, या अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको ये कहता है कि आप हमारे दफ्तर में आके इंफॉर्मेशन देखना चाहिए, अगर ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता है तो आप उस केस में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अधिकार पीआईओ को यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नहीं होता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दे सकते हैं तो इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए और वो आपको मिलनी चाहिए। मान लीजिए अगर वो आपको इंफॉर्मेशन देखने के लिए बुलाता है, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन पूरा देना नहीं चाहता या आधी अधूरी देना चाहता है या कुछ मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में हम ये चाहते हैं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन
आपके दिए हुए माध्यम से मिले तो आपको दिए हुए माध्यम से मिलेंगी। अगर वो आपको कोई प्रेशराइज कर सकता है, उस केस में भी आप अपील दायर कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन में माध्यम दिया हुआ है उस माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो आप अपील दायर ज़रूर कर सकते हैं। ये लास्ट इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को मैं समअप इस तरह से करूँगा, जैसे अगर कोई एप्लीकेशन दायर कर रहा है या किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो इन्फॉर्मेशन कौन मांग सकता है? भारत का कोई भी नागरिक इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मतलब या जन्म से या कोई भी सीनियर सिटीजन हो, वो किसी भी उम्र का हो, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। लेकिन संस्थान इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकती है, क्योंकि संस्थान ये नागरिक के डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है। दूसरा कि इन्फॉर्मेशन कौन सी मांगी जाती है? ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, सीडी के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में हो, ईमेल के फॉर्म में हो, वो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के दायरे में आती है। कौन मांग सकता है बता दिया गया। किस तरह की इन्फॉर्मेशन मांग सकते ये बताया गया है। एप्लीकेशन सबमिट करते समय आपको रीज़न लिखने की ज़रूरी नहीं है। कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको रीज़न की वजह से आपका इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता। चौथा, जैसी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, जिस मीडियम से मांगी, जैसा कि ईमेल हो, सीडी हो या डॉक्यूमेंट हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जैसी अवेलेबल होंगी वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन सरकारी ऑफिसर को देना पड़ेगा। लेकिन आप कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएशन करके मांग नहीं सकते। अगर सरकारी महकमा चाहे तो क्रिएशन कर सकता है, लेकिन आप क्रिएट करने की गुजारिश नहीं कर सकते हैं, और ऐसा सरकारी अफसर को बंधन नहीं है कि वो क्रिएट इन्फॉर्मेशन करे और वो आपको दे दे। इन्फॉर्मेशन का मतलब है एज इज बेसिस, जैसी है वैसी ही देना। तो ये लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत अच्छा एक्ट है। ये आपको अधिकार को उजागर करता है। ये ऐसा एक्ट है, ये ऐसा अधिनियम है जो पूरे भारतवर्ष में सरकार को पालन करना पड़ता है और आप सरकार पर अंकुश लगाने की कोशिश कर सकते हो, पूरे सरकार को भी, क्योंकि सरकार तो आपकी है, सरकार को तो आपने चुना के दिया है। इसका मतलब आप ही सरकार है और आप ही जनता है। लेकिन इस सरकार को चलाने के लिए जो अधिकारी होते हैं, सारे अधिकारी तो नहीं, कुछ अधिकारी हो सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे सभी अधिकारियों के बारे में ये बहुत अच्छा एक्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।